बच्चों फॉर्मूले सीखने के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स बिफोर सॉल्विंग द सम्स को सॉल्व करने से पहले आपको पहला काम करना है, रीड क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे और फिर चेक करेंगे सभी की यूनिट्स क्या दी गई हैं दूसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाए ताकि आपके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और लास्ट है कि आप जब भी आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर राइट विद यूनिट्स, आप उसको प्रॉपर यूनिट के साथ आंसर देंगे। अभी आपके सामने हम 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन 5 क्वेश्चंस को आप वन बाय वन करके इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि आपके आंसर करेक्ट आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उठाते हैं अपना, बोर्ड पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है आ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस। मतलब मेरे पास एक मैच बॉक्स है जिसका हम फिगर भी बना सकते हैं छोटा सा ऐसे करके, जिससे कि आप आसानी से उसे इमेजिन कर पाएंगे कि ये एक माचिस का बॉक्स है जिसकी लेंथ मेंशन की गई है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन को आप ध्यान से देखेंगे तो बताया जा रहा है कि लेंथ कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपके पास जा रही है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास जा रही है 1.5 सेंटीमीटर। सारी डायमेंशन सेम है। तो आपने क्या दिया गिवन था क्वेश्चन में वो नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद सभी की यूनिट लिख लेनी। अब पूछा जा रहा है वॉल्यूम होगी 12 बॉक्सेस की। तो पहले आप निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, वन मैच बॉक्स ले लेंगे। तो एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम आ जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिमिलरली इसी प्रकार से यूज कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 12 सच मैच बॉक्स। और अब क्या जाएगा 12 मल्टीप्लाई लेंथ की प्लेस पर आप यूज कर देंगे 4, ब्रेथ की प्लेस पे 1.5 और हाइट की प्लेस में 1. ब्रेथ की प्लेस पे 2.5 और हाइट की प्लेस में 1.5। बस सारी वैल्यू का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। इसका मल्टीप्लाई होगा तो 10.0 मल्टीप्लाई 10, 1.5 को डेसिमल हटा लेंगे तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू आपके पास आ गई 12 मल्टीप्लाई 15 जो कि आ जाएगा 180। और आप वॉल्यूम नोट होने के बाद मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। और गिवन में किया है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। मतलब ये सारी डेटा आपको लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 2 में आकर के। क्वेश्चन 2 में गिवन क्या क्या है, लेंथ जो कि है 6 मीटर, ब्रेथ आपके पास है 5 मीटर और हाइट आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है 4.5 मीटर। सारी डायमेंशन मीटर में है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। वॉल्यूम निकालने की बात हो रही तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, और जो आपका टैंक है इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि क्यूबॉइडल शेप में है तो क्यूबॉइड का ही फॉर्मूला आप लगा लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वैल्यू पुट कर लेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4.5, डेसिमल हटा के इसको 10 कर लें। ये इसकी टेबल को 2 जा करेगा, ये इसको क्रॉस कर देगा 3 जा में। तो वैल्यू आपके पास 3 इंटू 4 5 जो कि मल्टीप्लाई करके 135 और मीटर क्यूब। यहाँ तक आपका वॉल्यूम आया। अब वॉल्यूम को आप निकालेंगे लीटर में। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू गिवन है 1000 लीटर। सो 135 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई 1000 लीटर जो कि आ जाएगा 1,35,000 लीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 उसको भी पढ़ते हैं ध्यान से। हाउ मैनी प्लैंक्स ऑफ डायमेंशंस 5 मीटर बाय 25 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर कैन बी स्टोर्ड। स्टोर करना है इन अ पिट ऑफ 20 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 80 सेंटीमीटर डीप। इस क्वेश्चन में देखो डायमेंशन सभी की बदली हुई है तो आपको बड़ा नोटिस करना पड़ेगा ठीक ठीक से कि पिट की डायमेंशन पहले मेंशन कर लेंगे आप।
डायमेंशंस ऑफ पिट। तो आपके पास दिया गया है पिट का जो लेंथ है वो 20 मीटर, जिसको आप 20 मीटर मेंशन करेंगे। ब्रेथ है आपके पास 6 मीटर, इसको भी मेंशन करेंगे। और हाइट डेप्थ आपके पास आ रही है 80 सेंटीमीटर। तो इस वैल्यू को, इन वैल्यू को सबको सेंटीमीटर में ले लीजिए। 20 मीटर में आ जाएगा, डबल जीरो और लगा लेंगे तो बन जाएगा आपका 2000 सेंटीमीटर। 6 मीटर को ले आएंगे 600 सेंटीमीटर, और 80 सेंटीमीटर पहले से था तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ये डायमेंशन आ गई। अब अगली डायमेंशन आपको यूज करनी है प्लैंक की। डायमेंशंस ऑफ प्लैंक। तो वन प्लैंक की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वन प्लैंक क्वेश्चन में मेंशन किया गया है 5 मीटर, जिसको आप 500 सेंटीमीटर कर लेंगे। 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी है और 10 सेंटीमीटर आपके पास है। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालना है। तो यहाँ से ले लेंगे नंबर ऑफ प्लैंक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पिट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक। एक प्लैंक के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पिट। तो वॉल्यूम ऑफ पिट क्या आपके पास है, 2000 लेंथ हो गई, 600 ब्रेथ हो गई, और 80 सब कुछ सेंटीमीटर में है तो यूनिट आपकी क्रॉस हो जाएगी। 500, 25 एंड 10, जीरो आप देख लेंगे, 1 2 3, 1 2 3 जीरो कैंसिल था। तो अभी डिनोमिनेटर में लगा देंगे ये 5, और इस 5 का इससे कर देंगे डिवाइड। जब ये 5 डिवाइड करेगा तो 5 की टेबल से जाएगा 7, और यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये जाएगा 6 जा 768 प्लैंक्स आ जाएंगे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आंसर डाल करके 768 प्लैंक्स। लैंग्वेज यहाँ से आ रही है, कितने स्टोर सकते हैं, 768 प्लैंक्स कैन बी स्टोर्ड। इसमें इसको नोट करेंगे आप सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में लिखा है अ बॉक्स मेड ऑफ शीट मेटल, कॉस्ट उसकी मेंशन कर रखी है 6480 रुपीज, और ये रेट रखा है ₹120 पर मीटर स्क्वायर। इफ द बॉक्स इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, हाइट पूछी जा रही है आपसे, तो टोटल कॉस्ट लिख लेंगे। टोटल कॉस्ट आपके पास है 6480, और रेट क्या रखा है आपके पास, ₹120 पर मीटर स्क्वायर, और लेंथ मेंशन कर रखी है आपके पास। जो मेटल बॉक्स है वो 5 मीटर लेंथ में है और ब्रेथ में है 3 मीटर। हाइट आपसे पूछी जा रही है, इस करना पड़ेगा। जो टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड आपने पढ़ा है 2 मल्टीप्लाई एल बी बी एच प्लस एच एल। ये डायमेंशन लिख गया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरी जो कॉस्ट आई है 6480, उसमें रेट का आप डिवाइड कर देंगे तो इससे आ जाएगी टोटल सरफेस एरिया, और यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई एल इंटू बी आपके पास मेंशन है 5 इंटू 3, 3 इंटू एच, और यहाँ से 5 इंटू एच। ठीक है, नंबर ये डिवाइड कर देंगे, और 12 की टेबल से इसको डिवाइड, 12 5 जा जाएगा 60, बचेगा 4 तो 48 हो गया। 12 की टेबल से डिवाइड करेंगे 4 जा, तो आपके पास आ गया 54। यहाँ से 2 इसको और डिवाइड कर देगा, सामने वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 प्लस 8h। ये नंबर इसको रिड्यूस कर देगा तो टेबल आ जाएगा 27। 27 में 15 माइनस करेंगे, सामने आएगा 8h। 17 और 7 में से ये जाएगा 2, और ये अपने पास बचेगा 1। अपॉन पे लगा देंगे 8, सामने आ जाएगा h। अब डिवाइड करेंगे 4 की टेबल से 3/2, 3/2 लिखो आप, या फिर उसको 1 होल 1/2 लिखो, या फिर आप 1.5, यूनिट सभी पे मीटर लगेगी। तो आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ से, हाइट बराबर 1.5 मीटर। और अगला क्वेश्चन लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल जो कि होनी चाहिए आपकी डायगोनल के इक्वल। तो डायगोनल आपसे पूछी जा रही है इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म में, और डायमेंशन क्या दे रखी रूम की, तो डायमेंशन लिख देंगे आप, डायमेंशन ऑफ रूम। रूम आपके पास 10 by 10 by 5 का है, मीन्स लेंथ आपके पास हो गया 10, ब्रेथ हो गया 10 और हाइट हो गया 10। तो लेंथ आपके पास ब्रेथ हो गया और हाइट हो गया, लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ भी 10 मीटर है और हाइट है रूम की 5 मीटर। तो डायगोनल इसकी वैल्यू में आएगी, तो डायगोनल आ जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर एच स्क्वायर या बी स्क्वायर पहले लगा दो, एच स्क्वायर बाद में कर दो, स्क्वायर रूट लगा देना है सारे नंबर का स्क्वायर करके, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, अगला फिर से 100 आ जाएगा और ये 25, 100 प्लस 25 जब ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 225 जो कि स्क्वायर रूट होता है 225 का 15। तो इस प्रकार से आपके पास आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। तो आपने देख लिया आगे कि ये 5 क्वेश्चन जो कि क्यूबॉइड पे पूरी तरह से बेस्ड ऑन थे। अब हम आगे क्वेश्चन लेंगे क्यूब पर।